देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि देश के 6 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जल्द ही योग संकाय शुरू किए जाएंगे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आज पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। मारे गए नक्सलियों के पास से AK-47 और SLR समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने माओवादियों से हिंसा छोड़ने और शांति के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर माओवादी हिंसा जारी रखेंगे तो केंद्र मूक दर्शक नहीं बना रहेगा। मुख्यमंत्री हरीश रावत स्टिंग प्रकरण पर सीबीआई ने नैनीताल हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। अपने जवाब में सीबीआई ने रावत के सभी आरोपों को गलत बताते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की है। मामले की सुनवाई अब 20 जून को होगी। हरियाणा में 14 दिनों से जारी जाट आरक्षण आंदोलन आज समाप्त हो जाएगा। हरियाणा सरकार और जाट आरक्षण संघर्ष समिति के बीच दिल्ली में हुई बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया। जाट आरक्षण संघर्ष समिति आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। रघुराम राजन ने RBI गवर्नर के रूप में दूसरा कार्यकाल लेने से मना कर दिया है। राजन ने कहा है कि वो 4 सितंबर को अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद अध्यापन की दुनिया में लौट जाएंगे। राजन का कार्यकाल 4 सितंबर को समाप्त हो रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन के उत्तराधिकारी की घोषणा जल्द करेगी। जेटली ने कहा है कि सरकार डॉक्टर राजन के अच्छे कार्यों की सराहना करती है और उनके फैसलों का सम्मान करती है। देश के इतिहास में पहली बार 3 महिलाओं को वायुसेना में फाइटर पायलट्स के रूप में शामिल किया गया है। शनिवार को इन 3 महिला पायलट्स को भारतीय वायुसेना में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर महिला पायलट्स को बधाई दी है। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी BSNL ने 7 साल में पहली बार 672 करोड़ रुपए परिचालन लाभ कमाया है। उन्होंने भरोसा जताया है कि वित्त वर्ष के अंत तक कंपनी का प्रदर्शन बेहतर रहेगा। नोएडा के सेक्टर 8 में आज सुबह एक पैकेजिंग फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियां बुलाई गई हैं। फिलहाल जान माल के किसी भी नुकसान की खबर नहीं है और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। मिस्र के अब्दस राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी और 2 अन्य को एक अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुर्सी पर कतर को खुफिया दस्तावेज लीक करने का आरोप है। मुर्सी के अलावा मुस्लिम ब्रदरहुड के 6 अन्य नेताओं को मौत की सजा सुनाई गई है। बेल्जियम में आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत 3 लोगों पर हत्या की कोशिश सहित चरमपंथ के मामले तय किए गए हैं। पुलिस ने रात भर चली धरपकड़ में ब्रुसेल्स के आसपास के इलाकों से 12 लोगों को हिरासत में लिया था। बाकी के 9 लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। कनाडा की संसद ने मरणासन बीमार लोगों को डॉक्टरों की मदद से मृत्यु की अनुमति देने संबंधी विवादास्पद विधेयक पारित कर दिया है। कनाडा के सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुरी तरह से बीमार लोगों को चिकित्सा की मदद से मृत्यु पर प्रतिबंध हटाने के बाद इस कानून का प्रस्ताव लाया गया। अर्जेंटीना की टीम कोपा अमेरिका के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। टीम ने क्वार्टर फाइनल मैच में वेनेजुएला की टीम को 4-1 से शिकस्त दी। अर्जेंटीना की टीम को अब सेमीफाइनल में अमेरिकी टीम से भिड़ना है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला जिम्बाब्वे ने 2 रन से अपने नाम कर लिया। हरारे में खेले गए इस मुकाबले में भारत को जीत के लिए 171 रन की जरूरत थी, लेकिन टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 168 रन ही बना सकी।